गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर से पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है, और सेट हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। अब आपके पास हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर। इसके बाद तो कहता है लेट ए एंड बी आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब कम से कम एक एलिमेंट है दोनों सेट्स में होना चाहिए। तो क्या कहता है, तो जो आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर, ओपन ब्रैकेट के अंदर जो दो एलिमेंट लेके चलते हैं, ये किसका सिंबल है? सेट थ्योरी के अंदर बताया था सच दैट। कैसे एलिमेंट है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का, और दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का। इस हिसाब से अगर हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं तो ये आपके पास बोला जाएगा ऑर्डर पेयर। तो देखो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो है ऑर्डर और दूसरा शब्द है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़े से मतलब क्या है? दो एलिमेंट लेने हैं आपने। अब बात है ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब क्या है? जो पहला एलिमेंट होगा, ये लिख रखा है, ये ऑर्डर का मतलब है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसको मैं यहीं पर लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपके पास बोला जाएगा ऑर्डर। ठीक है, दो जोड़े के अंदर दो एलिमेंट इस हिसाब से लेना आपके पास बोला जाएगा ऑर्डर पेयर। जैसे कि मैं इस बात को समझाता हूँ। सपोज कीजिएगा आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है, बी सेट के अंदर ये एलिमेंट है। तो क्या कहता है, आपने एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट इस सेट का लेना है और दूसरा एलिमेंट है इस सेट का लेना है। इस हिसाब से दो एलिमेंट लिखते हैं। जैसे इस सेट का एलिमेंट ले लिया 1, इस सेट का एलिमेंट ले लिया 2, तो 1 2 इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये आपके पास क्या हो गया? एक ऑर्डर पेयर हो गया। ऐसे ही आपके पास 1 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 4 है, ये जो पहला एलिमेंट है क्या है? 1 इस सेट का है, और जो दूसरा एलिमेंट है 4 वो इस सेट का है। और जैसे ये बना सकते हैं 2 2, पहला एलिमेंट 2 इस सेट का है, दूसरा एलिमेंट इस सेट का है। और 2 4 भी बना सकते हैं, पहला एलिमेंट है 2 इस सेट का है, दूसरा एलिमेंट 4 है इस सेट का है। तो ऐसे करके हमने बनाया 1 2 1 4, ऐसे 2 2 2 4 3 2 3 4। ये आपके पास क्या है? ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि पहला सेट कौन सा है, ए है या बी है? वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर बताएगा। ये जो चीज़ है ये आपके पास बता रखी है। इस हिसाब से आपने लेने हैं, दो एलिमेंट इस हिसाब से लेंगे। ये पहला एक ए नाम लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? पहला एलिमेंट से मतलब लेके चलना आपने। पहला एलिमेंट कौन से सेट का होगा, और बी का मतलब है सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट कौन से सेट का होगा ये आपके पास खुद बताएगा क्वेश्चन में। आपने पहला सेट ए लेना है कि बी लेना है, जो भी कुछ है वो लेना है। तो इस हिसाब से अगर हम दो एलिमेंट्स लिखते हैं वो बोला जाएगा ऑर्डर पेयर। उसके बाद क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर है कोई भी, अब उससे कोई मतलब नहीं है। एक ये ऑर्डर पेयर है, किसी भी सेट के एलिमेंट है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, किसी भी सेट के एलिमेंट है। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब बोले जाएंगे? जब इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इसके पहले के बराबर होना चाहिए, और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन। अब यहाँ पर IFF लिखा है मैंने। IFF का मतलब अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो ये कंडीशन होगी, और कहीं पर ये कंडीशन है तो यहाँ से हम ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल बना सकते हैं। डबल कंडीशन का ये मतलब। तो हमने यहाँ पर पढ़ा ऑर्डर पेयर। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या कहता है? ए और बी आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। ए और बी दो सेट हैं
उनके बीच में क्रॉस लगा देते हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब ये किया चीज़ क्या है ये, एंड दिस इज़ द सेट ऑफ, तो ए क्रॉस बी मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताया है, एक सेट है। किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। अब समझ लीजिएगा, सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताया, एक सेट है, ए क्रॉस बी क्या है, ये बार ब्रैकेट लग गई तो ये एक सेट है। अब इस सेट के अंदर जो आएंगे वो एलिमेंट आएंगे। कहता है कौन से एलिमेंट है इस सेट के अंदर, कहता है ये एलिमेंट आएंगे। ये क्या है, ऑर्डर पेयर, और सारे के सारे, कहने का मतलब क्या है, सेट ए और बी है तो इस दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एक सेट होगा। और उस सेट के अंदर इन दोनों सेट से जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है एक सेट है, और ये आपके पास क्या है, ये अंदर वाली चीज़ आपको ऊपर बता रखी थी, ऑर्डर पेयर। तो ऊपर वाले सेट लेके चलते हैं तो आपके पास ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर बनते थे। तो इन सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो सेट लेंगे वो आपके पास बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक ये बार ब्रैकेट लगते ही एक सेट हो गया, उस सेट का एक एलिमेंट ये है, ये पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ये पांचवा एलिमेंट, ये छठा। जितने ऑर्डर पेयर बनते थे सेट ए और बी से, उन सभी ऑर्डर पेयर का एक सेट ले लेंगे, वो आपके पास बोला जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब ये ए क्रॉस बी एक सेट हो गया तो इस सेट के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कितने एलिमेंट्स होंगे, ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुणा में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 3 इंटू में 2 6 आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इन ए क्रॉस बी। ऐसे कहता है बी क्रॉस से निकालेंगे, तो ए और बी या बी और ए आपके पास दो सेट हैं भाई, तो दो सेट के बीच में क्रॉस का निशान लगते ही ये बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए क्रॉस बी आपके पास है, ए और बी सेट हैं, क्रॉस लगते ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ऐसे ये भी आपके पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक सेट बताया था, ये ब्रैकेट लगते ही सेट हो गया। अब इस सेट के अंदर क्या आएंगे, जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। अब ऑर्डर पेयर का आपके पास ये ब्रैकेट लगती है, ऑर्डर पेयर हो गया। अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा। पहला सेट देखो यहाँ पर अंडरस्टूड है, पहला सेट है बी, तो पहला एलिमेंट सेट बी का लेकर, दूसरा एलिमेंट सेट ए का लेकर, जितने ऑर्डर पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा वो आपके पास बी क्रॉस ए होगा। जैसे ए क्रॉस बी था, पहला सेट आपके पास कौन सा ले रखा है, ए, और दूसरा बी, तो पहला एलिमेंट सेट ए का लेकर, दूसरा एलिमेंट सेट बी का लेकर, ये ले गए, ये पहला एलिमेंट ए का मिलेगा, दूसरा बी का, पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा बी का, पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा बी का, पहला ए का, दूसरा बी का, ये ए का एलिमेंट है, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है। तो जितने ऑर्डर पेयर बने थे सभी का सब ले लिया आपने। ऐसे ही बी क्रॉस ए के अंदर पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा बी का, देखिए पहला एलिमेंट यहाँ से लेना है, दूसरा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 4 1 4 2 4 3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उनका एक सेट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि बी क्रॉस ए हो गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए जो कि किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा बी का, यहाँ पर पहला बी का है, दूसरा ए का, तो ये आपके पास पलट के आ जाएंगे। 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा, 1 4 है तो
तो यहाँ पर 4 1 आ जाएगा, 2 2 का उल्टा 2 2 हो जाएगा, 2 4 है तो यहाँ पर 4 2 आ जाएगा, 3 2 है तो 2 3 आ जाएगा, और 3 4 है तो 4 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे उतने ही, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए हमेशा इक्वल होगा। अब जब ए क्रॉस बी एक सेट है, ऐसे ही बी क्रॉस ए ये भी एक सेट है। तो सेट थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था दो सेट इक्वल कब होते हैं। दो चीज़ होनी चाहिए, पहली तो क्या, जितने सेट पहले के अंदर एलिमेंट है, ये एक सेट है, यूँ समझ लेना एक्स सेट मान लिया, ए क्रॉस बी एक सेट है तो ये सेट एक्स मान लिया, ये बी क्रॉस ये भी एक सेट है, ये पूरे का पूरा सेट यूँ समझ लेना आपने कैपिटल वाई नाम रख दिया इसका, और इसका नाम रख दिया कैपिटल एक्स। ये आपके पास सेट एक्स मान लिया और ये सेट वाई मान लिया। क्या ये दोनों के दोनों सेट इक्वल हैं? तो देखते हैं। तो जितने एलिमेंट सेट एक्स में हैं उतने के उतने एलिमेंट सेट वाई में होने चाहिए। ठीक है, ये तो बात, क्योंकि 6 एलिमेंट यहाँ पर हैं, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 के 6 एलिमेंट यहाँ पर हैं। जितने एलिमेंट एक रो इस सेट एक्स में हैं उतने के उतने एलिमेंट सेट वाई में हैं। पहली चीज़ तो हो गई पूरी। दूसरी, जो एलिमेंट यहाँ है एग्जैक्टली वही एलिमेंट यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2, ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है 2 1, तो क्या ये 1 2 और 2 1 इक्वल है? ये तो एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। और ऊपर आपको बताया गया था दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब पहला एलिमेंट है पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट है दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये तो इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होगा। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल नहीं है। एक एलिमेंट अलग आ गया तो भी दोनों सेट इक्वल नहीं होते, आगे वाले भी अलग मिलेंगे। सिर्फ एक एलिमेंट 2 2 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पर एक एलिमेंट मिलता है, बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर अनइक्वल हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल नहीं होंगे। अब ये कहता है क्या ये इक्वल किसी कंडीशन पे हो सकते हैं? दो कंडीशंस के ऊपर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेट इक्वल हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो क्या है, या तो सेट ए और बी बराबर होंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी निकाल लो और फिर बी क्रॉस ए निकाल लो, देखोगे आप दोनों के दोनों सेट आपके पास इक्वल मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मिलेंगे। या कहता है ए और बी में से कोई भी अगर एक सेट आपके पास नल सेट हो जाता है तो भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आ जाएंगे। अब बात ये आती है कि ए और बी में से एक भी अगर नल सेट हो गया तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल कैसे आएंगे? सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पर वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये सेट ए है, ये सेट है बी। अगर बी आपके पास ये खाली एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 और 4 नहीं है, खाली ब्रैकेट है, तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? पहला एलिमेंट सेट ए का 1, दूसरा एलिमेंट सेट बी का। अब सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है मान लीजिएगा, तो आपके पास दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेंगे? कोई लिया ही नहीं जाएगा। जब दूसरा एलिमेंट नहीं होगा तो ये आपके पास पेयर नहीं बनेगा, तो ये पेयर नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर भी नहीं है। तो ऑर्डर पेयर नहीं आया तो ए क्रॉस बी क्या बताया था? एक सेट है और उस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर आएंगे। जब ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं तो ए क्रॉस बी आपके पास खाली ब्रैकेट रह जाएगी जो कि 5 बन जाएगा। ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालेंगे वो भी 5 रह जाएगा, 5 5 इक्वल आ जाएंगे। तो कहता है ए और बी में से कोई भी एक सेट अगर नल सेट हो गया तो ए क्रॉस बी भी नल सेट होगा, बी क्रॉस ए भी नल सेट ही होगा। तो नल सेट और नल सेट इक्वल आ जाएंगे, ए क्रॉस बी इक्वल हो सकता है। उसके बाद कहता है ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होगा? जैसे ऑर्डर डबलेट था या ऑर्डर पेयर था, ऐसे ही ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो पेयर के अंदर 2 एलिमेंट लेने हैं, 2 एलिमेंट कहाँ से? 2 सेट से लेने थे। ऐसे ही आपके पास ट्रिपलेट के अंदर 3 सेट होंगे, वहाँ से आपने 3 एलिमेंट लेने हैं। कहता है ए बी सी अगर आपके पास कोई भी 3 सेट हैं तो ए बी सी 3 एलिमेंट इस ब्रैकेट में लिख दिए किस हिसाब से कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट
दूसरे सेट का होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट है तीसरे सेट का होना चाहिए। मान लीजिएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम निकालते हैं तो ये आपके पास एक सेट होगा और इस सेट के अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे। पहला एलिमेंट है, पहला सेट यहाँ पर ए लिख रखा है तो ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट सेट है सी का होना चाहिए। तो ऐसे करके 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो आपके पास ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर का मतलब ये है, और 3 एलिमेंट लेना आपके पास ट्रिपलेट होगा जो कि ऑर्डर ट्रिपलेट बोला जाएगा। अब क्या कहता है, ए क्रॉस बी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 तरीके से आपके पास, 3 तरीके से होंगे। एक तो ए क्रॉस बी को आपके पास ऐसे दिखा दिया भाई, ठीक है, एक आपके पास ऐसे दिखा देंगे कोई भी है, ठीक है, जो कि आपने सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी सेट थ्योरी के अंदर। अब इसके अलावा क्या कहता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और होता है ए क्रॉस बी का। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में x की वैल्यू और y की वैल्यू, जैसे 0.23 ले लिया आपने तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट जो हो गया तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो ये पहले सेट का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ए क्रॉस बी है तो पहले सेट का जो एलिमेंट होगा वो x कोऑर्डिनेट में आएगा और दूसरे सेट का जो एलिमेंट होगा वो y कोऑर्डिनेट लेकर जो आपके पास कोऑर्डिनेट बनेंगे उस पॉइंट को शो करेंगे जो कि दिखाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ 2 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये जो पॉइंट है ये 2 1 को शो करेगा। ऐसे इस पॉइंट को, ऐसे इस पॉइंट को, सभी पॉइंट्स को हम शो करते हैं। दूसरा आपके पास डायमेट्रिकली, डायग्रामिकली। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? अब डायग्राम बनाएंगे आपके पास ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ए क्रॉस बी 2 किसके साथ? जैसे सेट ए के अंदर है 1 2 3 और सेट बी के अंदर था 2 4, तो 1 किसके साथ जुड़ेगा? 2 के साथ, 1 4 के साथ, 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 2 के साथ, 3 4 के साथ। ऐसे करके ये आपके पास एरो डायग्राम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पास है। कहता है ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? ए, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये क्रॉस का निशान एक बार इसके साथ लग जाएगा, फिर यूनियन ए क्रॉस सी। जैसे 2 गुणा में 3 जमा 5, तो 2 गुणा 3 जमा में 2 गुणा 5 जो हम करते हैं, तो वही आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा? ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ऐसे आपके पास ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नोट कर लेना, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्रॉस नहीं लगेगा, यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर क्रॉस उल्टा नहीं कर देना आपने। अगर आपने यहाँ पर माइनस ले लिया और यहाँ पर क्रॉस ले लिया तो फिर ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो गलत हो जाएगा, नोट कर लेना। उसके बाद क्या आता है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी की। उसके बाद कहता है अगर ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। 1-2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो आपके पास या तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा देंगे या बुक्स के अंदर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो आपके पास ये करवाया है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके बाद हम स्टार्ट करवाएंगे रिलेशन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन फंक्शन +1 और +2 दोनों क्लासेस के अंदर आता है। थैंक यू।